हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड द कोर्ट रूम। आज हम जूरिस्प्रूडेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फंडामेंटल टॉपिक को समझने वाले हैं, द आइडिया एंड फिलॉसफी ऑफ लॉ। अगर आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए फाउंडेशन का काम करेगा, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझते कि लॉ का पर्पस क्या है तब तक हम किसी भी जूरिस्ट की थ्योरी को प्रॉपरली अप्रिशिएट नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं एक बेसिक क्वेश्चन से। लॉ की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? एक पल के लिए इमेजिन कीजिए कि दुनिया में कोई लॉ ही ना हो, ना कॉन्स्टिट्यूशन, ना कोर्ट्स, ना पुलिस, ना लेजिस्लेचर। हर इंसान अपने हिसाब से डिसाइड करे कि क्या सही है और क्या गलत। आपको क्या लगता है, सोसाइटी कितने दिन पीसफुल चल पाएगी? शायद नहीं। और इसीलिए इंसान ने एक सिस्टम डेवलप किया जिसे हम लॉ कहते हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, क्या लॉ सिर्फ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए है या उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और भी है? इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढना ही जूरिस्प्रूडेंस का काम है। लॉ क्या है? अगर किसी स्कूल स्टूडेंट से पूछा जाए लॉ क्या है तो शायद वो कहे रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट। ये आंसर गलत नहीं है, लेकिन ये कंप्लीट भी नहीं है। लॉ सिर्फ रूल्स का कलेक्शन नहीं है। लॉ एक ऐसा मैकेनिज्म है जो सोसाइटी में राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्रिएट करता है, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है और इंडिविजुअल्स और स्टेट के बीच में बैलेंस मेंटेन करता है। सिंपल वर्ड्स में, लॉ इज़ द लैंग्वेज थ्रू विच सोसाइटी ऑर्गेनाइजेज इटसेल्फ। अब हम देखते हैं फिलॉसफी ऑफ लॉ क्या है। फिलॉसफी ऑफ लॉ का मतलब है लॉ को सिर्फ क्या है के पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि क्यों है के पर्सपेक्टिव से समझना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लॉ कहता है कि मर्डर पनिशेबल है। फिलॉसफी पूछती है क्यों? बदला लेने के लिए, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, या क्रिमिनल को रिफॉर्म करने के लिए। फिर लॉ कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एक फंडामेंटल राइट है। फिलॉसफी पूछती है क्या फ्रीडम की कोई लिमिट होनी चाहिए? अगर हाँ तो कितनी? यानी लॉ आंसर्स देता है, फिलॉसफी क्वेश्चंस पूछती है और जूरिस्प्रूडेंस इन दोनों के बीच ब्रिज का काम करता है। तो जो डिफरेंट थिंकर्स थे उनके डिफरेंट आइडियाज़ थे, इसलिए हिस्ट्री में अलग अलग फिलोसफर्स ने लॉ को अलग अलग नज़रिए से देखा। नेचुरल लॉ थिंकर्स ने कहा लॉ तभी वैलिड है जब वो मॉरेलिटी के साथ हो। जॉन ऑस्टिन ने कहा लॉ इज़ द कमांड ऑफ द सोवरेन। रॉस्को पाउंड ने लॉ को सोशल इंजीनियरिंग का टूल माना। एच एल ए हार्ट ने कहा लॉ सिर्फ कमांड नहीं, एक सिस्टम ऑफ रूल्स है। तो देखिए, डेफिनेशन अलग अलग हैं, लेकिन सब एक ही क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे थे, लॉ एक्चुअली है क्या और उसका पर्पस क्या है। तो अब हम देखते हैं, वाई शुड वी स्टडी फिलोसफी ऑफ लॉ। एक लॉयर या एक लॉ स्टूडेंट को फिलोसफी पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है? रीज़न बहुत सिंपल है। अगर आप सिर्फ सेक्शंस याद करेंगे तो आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉ के प्रिंसिपल समझ लेंगे तो आप किसी भी नए लॉ को एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी करंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा प्राइवेसी, स्पेस लॉ, डिजिटल एसेट्स, इनमें से कई एरियाज़ में डिटेल्ड लेजिस्लेशन अभी डेवलप हो रही है। लेकिन अगर आप फिलोसफी ऑफ लॉ को समझते हैं तो आप प्रिंसिपल्स की हेल्प से नए नए लीगल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। इसीलिए जूरिस्प्रूडेंस को लीगल थिंकिंग का फाउंडेशन कहा जाता है। तो आज की वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं और आज के डिस्कशन से 4 बातें याद रखनी है। पहली, लॉ सिर्फ रूल्स का कलेक्शन नहीं है, ये सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने का एक मैकेनिज्म है। दूसरी, फिलॉसफी ऑफ लॉ हमें लॉ को पीछे की रीजनिंग समझाती है। तीसरी, जूरिस्प्रूडेंस किसी एक जूरिस्ट की थ्योरी का नाम नहीं है, बल्कि लॉ को समझने के लिए इंटेलेक्चुअल अप्रोच है। और चौथी, एक अच्छा लॉयर सिर्फ ये नहीं जानता कि लॉ क्या है, वो ये भी समझता है कि लॉ ऐसा क्यों है। और शायद इसीलिए ही ओलिवर वेंडल होम्स जूनियर ने कहा था, द लाइफ ऑफ द लॉ हैज़ नॉट बीन लॉजिक, इट हैज़ बीन एक्सपीरियंस। यानी लॉ सिर्फ बुक से नहीं बनता, लॉ सोसाइटीज़ के एक्सपीरियंस, कॉन्फ्लिक्ट और चेंजिंग वैल्यूज़ से इवॉल्व होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको और ऐसी वीडियोस देखनी है इस चैनल पे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।